हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासमेट अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट के बेस के ऊपर। आप ये ऑप्शन देख सकते हो, इनके अंदर से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो हमारा जो टिंडल इफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है कि जब कोलोइडल पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, तो इनमें से हमारा जो मिल्क और स्टार्च जो है वो दोनों कोलोइड्स होते हैं, यानी कि वो कोलोइडल पार्टिकल्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा जो मिल्क और स्टार्च जो है वो दोनों क्या शो करते हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा नहीं है। तो हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर वो एक ही टाइप के सब्सटेंस या फिर आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो उनसे बना हुआ होता है और उसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है। तो हमारे ऑप्शन जो हैं आयरन, HCl और कैल्शियम ऑक्साइड, इन तीनों की डेफिनेट कंपोजिशंस हैं और वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये प्योर सब्सटेंस हैं। बट हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या है, ब्रिक यानी कि ईट। वो एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, जैसे कि क्ले, वाटर, सोयल वगैरह मिलके जो भी कंपोजिशन होती है ईट बनाने के लिए, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके अंदर से आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा मैटर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसके मास हो, वॉल्यूम हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो हमारी जो चेयर है, एयर और वाटर, ये तीनों चीज़ क्या हैं, ये मास भी है इनका, वॉल्यूम भी है और ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। बट हमारा जो ऑप्शन सी है लव, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है, तो ये क्या है, मैटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर से आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन आपको मिक्सचर दिए गए हैं इनके अंदर से कौन सा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर से कौन सा सॉल्यूशन है। तो देखिए, हमारा जो सोयल होता है वो क्या है, वो सॉलिड होता है। एयर जो है वो गैस है, वो जो कोल है वो भी सॉलिड है। तो हमारे पास ऑप्शन बच गया बी ऑप्शन सी, वाटर। वाटर हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। तो जो हमें मिक्सचर के एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं उनमें से सॉल्यूशन जो है वो क्या है, सी वाटर। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। सी वाटर इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर से किस चीज़ की डिस्कवरी हुई है। एटॉमिक न्यूक्लियस की हुई है, इलेक्ट्रॉन की हुई है, प्रोटॉन की हुई है या फिर न्यूट्रॉन की हुई है। तो हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है इसका। देखिए, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो देखिए, जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लीजिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, इसके अंदर से तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि 1। हाइड्रोजन का भी, ड्यूटेरियम का भी और ट्रिटियम का भी, तीनों का एटॉमिक नंबर है 1। तो हमारा जो डी ऑप्शन है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये हमारा हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचे 3, ए, बी एंड सी। इसके अंदर से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो देखिए, इतना तो पता चल गया हमें कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अब देखते हैं कि जब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की हम बात कर रहे हैं तो तीनों के एटॉमिक मास अलग अलग है। हाइड्रोजन का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है एंड ट्रिटियम का 3 है। तो एटॉमिक मास अलग कब होंगे, एटॉमिक मास जब अलग होंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारे आइसोटोप्स हैं उनके
वो कंटेन करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास डिफरेंट होने का मतलब है कि वो कंटेन करेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, सी विल बी आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो क्लोरीन है हमारा Cl नेगेटिव आयन, यहाँ पे आपको बताना है कि इसके अंदर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 288 रूल के बारे में। ओके, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। बट मैं अभी ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपको ये पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है कि 17 होता है, 17 होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ Cl के बारे में देखेंगे उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसका होगा 2, 8 और 7। बट यहाँ पे हमें दे रखा है क्लोरीन अनायन यानी कि Cl नेगेटिव आयन। तो इसके अंदर से अगर नेगेटिव अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रखा है, ठीक है। 1 नेगेटिव है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो इस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन थे नॉर्मल Cl के अंदर, वो अब हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव निशान है यानी कि कोई भी कटायन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इसका मतलब है पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर क्वेश्चन देख लेना कि नेगेटिव प्रेजेंट है या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको। हम सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मैं एक बार फिर बोलूँगी कि आपको 288 रूल के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा 288 रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे फर्स्ट जो सेल होगी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड जो सेल होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है, थर्ड जो है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हमारा जो सोडियम है उसका है हमारा कितना, 11 एटॉमिक नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल में 2 हो गए, सेकंड में 8, तो हमारे पास बचा एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारी जो आउटर मोस्ट सेल है यानी कि वैलेंस सेल, उसके अंदर आएगा 1, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। ये तो सबको ही पता होगा कि जो सेल होती है हमारी वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इसके साथ साथ आपसे जो लेवल पूछ लिया जाता है कि जैसे सेल है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम तैयार होने के बाद उसको पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देगा वो। ओके, इस चीज़ का भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की। ये तो सबको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है, पर कौन सी सन में की है वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो रॉबर्ट हुक है उसने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपको बताना है कि इन जो 4 ऑप्शंस में से किसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। तो जो हमारा इनर्शिया होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी चीज़ का उतना ज़्यादा ही इनर्शिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर से जो ट्रेन है उसका सबसे ज़्यादा मास है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा, ट्रेन का होगा। तो जो ऑप्शन सी है, सी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो क्या होगा। तो हमारा जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो हमारा जो मोमेंटम हो गया जिसको हम p से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू mv। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप पढ़िए। उसके अंदर क्या है कि
एक बैट्समैन है, ठीक है, और वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है और वो ग्राउंड के लेवल पे रोल करते हुए जाती है। उसके बाद जब वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेगी, वो कुछ डिस्टेंस पे जाके जो बॉल है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो जो बॉल है वो स्लो हुई है, स्लो होके वो स्टॉप हुई है, वो किस वजह से हुई है? तो इसके अंदर से किस वजह से हुई है कि क्योंकि वहाँ पे फोर्स एक्ट होता है बॉल के ऊपर, अपोजिंग द मोशन, मतलब उसके मोशन को रोकते हुए। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। अब आपको बताना है कि जो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से साउंड का जो ट्रेवल की स्पीड होगी फास्टेस्ट किसके अंदर होगी, ठीक है। एयर के अंदर होगी, वाटर के अंदर, आयरन के अंदर या स्टोन के अंदर। तो एयर के अंदर जो होगी वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। अब देखिए, आपको तीन कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के बीमार होने के ज़्यादा चांस हैं? फर्स्ट, जब वो एग्ज़ाम देता है, ठीक है। अब सबको ये लग रहा होगा मैम एग्ज़ाम देने से ही बुखार होता है, डर लगता है एग्ज़ाम से, ठीक है। बट ये सिली रीज़न होगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने से कोई बीमार नहीं होता। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जब आप बस और ट्रेन से ट्रैवल करते हो 2 दिन के लिए, क्या आप तब बीमार होने का रिस्क ज़्यादा है? या फिर आपका कोई दोस्त है जो कि एक इन्फेक्टियस डिजीज़ से सफ़र करता है, तो उससे ज़्यादा चांस है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं, इन्फेक्शन ईजिली काज करती हैं, इस वजह से ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे जो अदर सोशल मीडिया साइट्स जो हैं उनके ऊपर भी मैं हूँ, उनके साथ भी मेरे साथ जुड़िए, और आप अपनी टॉपिक बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं वही आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उन सब सोशल मीडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी। अब वहाँ पे भी मुझे मैसेजेस कर सकते हो और बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू so much for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel.